पत्नी अपने किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर बात कर रही थी। बेखबर बेपरवाह अपने घर पर बहुत खुश थी वो। सब कुछ अच्छा चल रहा था ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा था कि जीवन अब नए सिरे से एक नया आयाम लेगा, एक नया मोड़ लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका कोई अपना ही जो सबसे करीब है, जो सबसे नज़दीक है, वही उसके लिए हैवान बन जाएगा, शैतान बन जाएगा। नमस्ते प्रणाम, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी जो खबर देने जा रहा हूं दोस्तों, गोरखपुर जनपद की है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सूबे के जो मुखिया हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आज वैसे भी गोरखपुर जिनका आगमन हो रहा है, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं जनपद वासियों को। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि यहीं से संसदीय क्षेत्र रहा है गोरखपुर आपका श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और यहाँ से ही मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया गया है। गोरखपुर पर विशेष वरदहस्त रहता है उनका, कृपा बनी रहती है। बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी किसी पार्टी किसी दल की कोई पैरवी नहीं कर सकता, न करूँगा, न करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सही और सही सच्ची जानकारी देना चाहता हूँ। जिस खबर को लेकर बात करने जा रहा हूँ, पूनम सिंह जो फ़ोन पे बात कर रही थी अपने दरवाजे पर और बेफिक्र थी, निर्भीक थी। बस उन्हें लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शाम हो गई है और बस खाना पीना होगा, आराम होगा। सोमवार की वारदात आप लोगों को रूह कंपाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। पूनम सिंह का पति धर्मेंद्र सिंह हैवान बन जाता है, अपनी पत्नी के लिए शैतान बन जाता है। दोनों हाथों में छुरा लेकर लगातार वार पे वार करता है। पेट में कई एक वार करते हुए वो उसे बुरी तरह से मार डालना चाहता है। गिर जाती है, अगल बगल के लोग दौड़ते हैं, गांव के लोग दौड़ते हैं, आते हैं, दरवाजे पे हड़कंप मच जाती है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। लोग आनन फानन में पूनम सिंह को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। देर रात पूनम सिंह की मौत हो जाती है। गिरफ्तार कर लिया गया है धर्मेंद्र सिंह को। पूछताछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने स्वयं ही सारे मामले को कबूल कर लिया है। लालमणि सिंह का सुपुत्र है धर्मेंद्र सिंह, जो कोठा भलुआन का रहने वाला है। खजनी थाना अंतर्गत कोठा भलुआन एक गांव है। लालमन सिंह जो हैं धर्मेंद्र सिंह के पिता हैं, उनके 2 बेटे हैं और उनकी एक ज़मीन जो थी वो 4 लेन के निर्माण में निकली थी। अच्छे खासे मोटी रकम उन्हें प्राप्त हुई थी। खेत के एवज में मुआवजा मिला था, रुपया बहुत भरपूर मिल गया था। दोनों बेटों की हिस्सेदारी लगाकर वह उन्हें दे देना चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र सिंह एक तो विकलांग है, दूसरे शराबी है, शराब की उसे लत है। इसी संशय के साथ वो बहुत समझदारी का परिचय देते हैं और अपने दूसरे बेटे यानी धर्मेंद्र सिंह का जो हिस्सा है उसकी पत्नी के हाथों में वो रुपए दे देते हैं कि अब ये तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी देखभाल करो, तुम इसकी सुरक्षा करो, तुम अपना हिस्सा ले लो। दूसरे बेटे को उसका रुपया तो देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र सिंह के हाथों में वो रुपया नहीं देते हैं, वो अपनी बहू को रुपया देते हैं। यही रुपया उसके जी का काल बन गया। वह रोज़ का रोज़ शराब की लत होने के नाते, एक तो विकलांग ऊपर से शराबी, डबल समझिए डोज, यानी एक तरह से डबल ऐब उसके अंदर कहेंगे। वह रोज़ रुपए मांगता है पूनम सिंह से, वह नहीं दे रही हैं या आनाकानी कर रही हैं। उनको पता है कि वो सारे रुपए मांगता है, मेरा रुपया है, लाओ दो। इस तरह के विवाद करता है। कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। कल सोमवार को यह वारदात को अंजाम दे दिया। अंततः वो उसने प्लान कर लिया था कई दिनों से कि हम अब इसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, और अंततः उसने वही किया। यह वैसे तो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। ये जो रुपए पैसे हैं यह रिश्तों का खून करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या समाज में ऐसा होना चाहिए? इस तरह के ऐब या इस तरह के मतलब नेचर वाले लोग होने चाहिए क्या समाज में? आप लोग तय कीजिएगा। पूनम सिंह को मारने वाले पति को क्या होनी चाहिए सज़ा? वैसे भी उसे जीने की कोई सज़ा है क्या? ये पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है कि पूनम सिंह के बच्चे कितने हैं, वरना मैं कहूँगा कि ऐसे पिता को वैसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। पूनम सिंह तो मर गई, अब उसका क्या होना चाहिए आप लोग स्वयं तय कर लीजिए, और बाकी कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन ये तो तय करेगा ही करेगा। तो यही है दोस्तों, पैसा मिल गया, पैसे को लेके इस तरह की वारदात हो जाना, हत्या हो जाना, वो भी अपनी ही पत्नी का खून कर देना, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत जो है वारदात किया है उसने। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है आतताई उस व्यक्ति को
बहुत बहुत कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक गुलरिया थाने से एक खबर आई है, एक सूचना है। पिपरी गांव के जमुनहवा टोले में सोमवार को ही एक ऐसा विवाद हुआ, ज़मीनी विवाद, जिसको लेकर वहां पे सख्ते में आ गए ग्रामीण, एकजुट हो गए और उन लोगों ने, जो वहाँ पे राजस्व विभाग से लोग गए थे, टीम गई थी, उनमें लेखपाल को मारने के लिए घेर लिया। अच्छा हुआ कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, जिन लोगों ने लेखपाल को बचा लिया, वरना ग्रामीण काफ़ी उग्र हो गए थे। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये चुनावी रंजिश का परिणाम था। हुआ कुछ यूँ कि जमुनहवा टोला, जो कि गुलरिया थाने के अंतर्गत आता है, पिपरी गाँव में, वहाँ पर सुदर्शन निषाद को चंडी प्रसाद ने अपनी ज़मीन बेची थी और उस ज़मीन के अगल बगल कुछ ज़मीन आबादी में आती थी, जिसको 2, 4, 5 परिवारों ने मिलकर कब्जा कर लिया था, यानी पाट लिया था ज़मीन पे, अपनी अस्थाई निर्माण या अस्थाई निर्माण कर लिया था। अब ये प्रधान जो नए हुए हैं, कौला देवी के पुत्र, वही देखते हैं सारी व्यवस्था, प्रधान पुत्र कहलाएंगे। कौला देवी वहाँ की प्रधान हैं और उनके पुत्र हैं प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह के कहने पर सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन निषाद के घर पे कार्रवाई होने लगी, यानी प्रशासन की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से टीम आई, बाकायदा पुलिस की उपस्थिति में यह लोग वहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने लगे। इस पर आक्रोशित ग्रामीण एकजुट हो गए। लोगों का आरोप था कि सिर्फ एक व्यक्ति के घर पर कार्रवाई क्यों हो रही है, जब 5 परिवारों ने इस पर कब्जा जमाए रखा है। तो यह स्पष्ट हो गया कि ये प्रधान के सह पर हो रहा है, प्रधान के पुत्र के सह पर हो रहा है। एक बार तो पैसे लेने के आरोप लगाते हुए उन लोगों ने लेखपाल को दौड़ा लिया, जो पुलिस की गाड़ी की तरफ भागे, इसलिए शायद बच गए। पुलिस ने उन्हें बचा लिया, मशक्कत करके बचाया। तभी उसी दरमियान जो है प्रधान पुत्र का भी आगमन हो गया, प्रमोद सिंह का भी वहाँ पर, और इससे आक्रोशित वही ग्रामीण जो है उनको भी दौड़ा लिए मारने के लिए। वह वहाँ के कोटेदार के घर में छुपकर अपनी जान बचाए, जबकि उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन चलती रहेगी। इस तरह की चुनावी रंजिशों का बदला लेने का क्रम अगर जारी रहा तो लोगों का जो है प्रतिशोध तो निकलेगा, प्रतिक्रिया भी निकलेगी। प्रतिशोध लेने का अगर क्रम जारी रहा तो प्रतिक्रिया निकल के आएगी। नहीं होना चाहिए था, जो हो गया है हो गया। इतने दिन तक कहाँ थे, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहे हैं, गांव वालों को बसा बसाया घर उजारेंगे तो वो लोग पगलाएंगे भाई। हाँ, गांव के हित के लिए अगर कुछ कार्य किया जा रहा हो, रास्ता निकालने के लिए या कोई और बढ़िया कार्य करने के लिए, तो फिर जो है सबके साथ एक पक्ष, यानी एक साथ एक नज़र से सबके साथ कार्रवाई कीजिए। सारे परिवारों का हटवाइए, एक का हटवाने से नहीं काम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग खुद तय करिएगा, खुद आप लोग समझदार हैं। जो भी दोस्त मित्र अभी लाइव पे हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। अरुण शर्मा जी, नेबूलाल बिंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, राबेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र दुबे जी बहुत बहुत सुंदर, आपने धन्यवाद है आपको, आपने कहा सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। रमेश साहनी, अकील हुसैन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। श्याम चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू आज़ाद जी, हरलाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवधेश साहनी कह रहे हैं उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है, सजाए मौत होनी ही चाहिए ऐसे पति को जो इतनी निर्ममता से अपनी पत्नी की हत्या कर दिया, उस पत्नी को जो उसके जैसे विकलांग आदमी को इतने दिन तक झेल रही थी। और बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही से हैं नेबूलाल बिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेबूलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अमर यादव जी जय हिंद भाई। अनिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण यादव, उसको पैसे प्यारे थे, बीवी प्यारी नहीं थी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात आपकी सही है। क्या करेंगे, पैसे के भूखे तो सारे लोग हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना है। पैसे के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के लिए आप अपराध नहीं कर सकते, वरना पैसा भी नहीं मिला और देखो जेल गया, है ना, मतलब बहुत मशक्क़त हो गई। अब पैसे से लेके अब क्या कर लेगा वो पैसा पाके भी, और पैसा उसे मिलेगा कि नहीं, अब तो आप लोग खुद जानते हैं नहीं मिलेगा, वो बेकार हो गया। ममता आर सारवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुजीत के आर राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र किरण साहनी चंद्र किरण मेरी प्रिय पत्नी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुंबई में हैं इस समय और आप वहाँ से लाइव हैं, अच्छा लगा मुझे, आप देख रही हैं। नितेश कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि कुमार आर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी। एम मुस्तफ़ा चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं ठीक हूँ, आप पूछे हैं मैं कैसे हूँ। नितेश कुमार गुप्ता जी, शुक्रिया दोस्तों। अवनी साहनी जी, जय जयकार जारी रहेगी। अवनी जी आप बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, बहुत सारे लाइव न्यूज़ कवरेज आपके साथ भी करना है, बस वो अवसर नहीं मिल पा रहा। अरविंद पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे दोस्त हैं, अनिल कुमार, सभी लोगों का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुस्लिम अंसारी जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुन्ना कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। उमेद दिवाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनिल कुमार जी, राबेश सिंह जी, अवधेश साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद इंटरप्राइजेज, ओके, थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे जल्द ही।